क्या भविष्य की खेती ज्यादा खाद, ज्यादा पानी और ज्यादा मेहनत से होगी, या कम संसाधनों से सही जगह, सही समय और सही मात्रा में काम करने से? और इसी सोच का नाम है प्रिसीजन फार्मिंग। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन विचार बहुत सरल हैं। खेत के हर हिस्से की जरूरत एक जैसी नहीं होती है, फिर भी हम लोग खेत को एक जैसा पानी, एक जैसी खाद और एक जैसी दवा क्यों दें? प्रिसीजन फार्मिंग इसी सवाल का जवाब देती है। दुनिया के कई कृषि प्रधान देशों में किसान खेत को सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं मानते हैं। वह खेत से लगातार जानकारी लेते हैं। खेत में नमी कितनी है, किस हिस्से में पोषक तत्व कम है, कहाँ पानी की ज्यादा जरूरत है, कहाँ फसल पर स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, और फिर उसी जानकारी के आधार पर फैसला लिया जाता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, ये सब तो बड़े किसानों के लिए होगा। ड्रोन, सेंसर, जीपीएस छोटे किसान कहाँ से लाएंगे, कैसे वो अफोर्ड करेंगे? और यही एक गलतफहमी भी है। प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब यह नहीं कि हर किसान को लाखों रुपए की मशीन खरीदनी पड़े। असल में प्रिसीजन फार्मिंग की शुरुआत मशीन से नहीं, फैसलों से होती है। अगर किसान मिट्टी की जांच कराकर यह समझ ले कि उसके खेत को वास्तव में किस पोषक तत्व की जरूरत है, तो यह भी प्रिसीजन फार्मिंग है। अगर खेत में सिंचाई की जरूरत देखकर सिंचाई करे, यह भी प्रिसीजन फार्मिंग है। अगर कीट दिखाई देने पर अंधाधुंध छिड़काव करने के बजाय पहले समस्या की पहचान करे, यह भी प्रिसीजन फार्मिंग की सोच है। पहला कदम, मिट्टी को समझना। हर खेत में एक जैसी खाद डालने के बजाय मिट्टी की जांच के आधार पर पोषक तत्वों की जरूरत को समझना। दूसरा, पानी। सिर्फ इसलिए पानी ना दे कि खेत सूखा दिखाई दे रहा है। फसल की अवस्था, मिट्टी और मौसम की स्थिति को देखकर सिंचाई का निर्णय लेना ज्यादा समझदारी है। तीसरा, कीट प्रबंधन। कीट दिखाई देते ही तुरंत दवा का छिड़काव करना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। पहले पहचानिए कि समस्या क्या है और उस समस्या का लेबल कितना है। और चौथा, तकनीक खरीदना जरूरी नहीं है। आज कई जगहों पर ड्रोन, स्प्रेइंग, सॉइल टेस्टिंग और कुछ प्रिसीजन सर्विस किराए या सर्विस मॉडल पर भी उपलब्ध हो सकते हैं। यानी किसान को हर टेक्नोलॉजी का मालिक बनना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी हर किसान के लिए फायदेमंद नहीं होती है। अगर टेक्नोलॉजी की लागत से मिलने वाला फायदा ही कम है, तो सिर्फ मॉडर्न दिखाने के लिए अपनाना समझदारी नहीं है। पहले हिसाब लगाइए, लागत कितनी है और बचत या अतिरिक्त उत्पादन कितना संभव है। तो आधुनिक खेती की शुरुआत कहाँ से करें? पहले खेत को मापिए, फिर जरूरत समझिए, उसके बाद इनपुट दीजिए और फिर परिणाम देखिए। यानी जानकारी, फैसला, सही इनपुट और उसके बाद परिणाम। खेती का भविष्य सिर्फ बड़ी मशीनों में नहीं है, भविष्य उस किसान के हाथ में है जो अपने खेत को समझकर फैसला लेना शुरू करता है। क्योंकि आधुनिक खेती का मतलब ज्यादा खर्च करना नहीं, कम संसाधनों में बेहतर फैसला करना है। दुनिया से सीखिए, लेकिन अपने खेत का हिसाब लगाकर। ग्राउंड एक्स, किसान की समस्या समाधान के साथ।